हेलो फ्रेंड्स, अभिवादन आपका। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। भारत में सूफी आंदोलन पार्ट 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से चिश्ती संत अवैध थे एवं उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अवैध थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, परंतु कभी किसी के दरबार में नहीं गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने का बहुत प्रयास किया था, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस सूफी संत ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के धमकी भरे पत्र के उत्तर में कहा कि हनोज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के गयासुद्दीन तुगलक से कटु संबंध थे। इनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने औलिया को एक धमकी भरा पत्र भी भिजवाया, जिसके उत्तर में औलिया ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निजामुद्दीन औलिया ने किसे आईना ए हिंद, भारत का दर्पण की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईना ए हिंद यानी भारत दर्पण की उपाधि प्रदान की थी। इन्हें अक्ष सिराज यानी सिराज भाई भी कहा जाता था। इन्होंने बंगाल में अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों का प्रचार किया था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय एवं सुल्तानुल औलिया संतों का राजा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय व सुल्तानुल औलिया संतों का राजा भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने 16 कुल का सिद्धांत परिवर्तित किया था और इन्होंने हिंदू और जैन योगियों से मिलकर के योगाभ्यासों के विभिन्न विषयों पर बातचीत की थी। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सूफी संत ने दक्षिण भारत में सूफी मत का प्रचार किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जो खानका था वो दौलताबाद था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद प्रवर्तन के समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दौलताबाद जाने के लिए बाध्य किया था। दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी और इन्होंने दौलताबाद को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस सूफी को भाग्यवान रोटियों वाला भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये वो सूफी थे जिनको भाग्यवान रोटियों वाला भी कहा जाता है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली के प्रसिद्ध मीनार का नाम कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर रखा था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे औलिया ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तथा ये दिल्ली नगर यानी उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत थे तथा इन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। औलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तथा ये दिल्ली नगर अर्थात उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत थे।
मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध में मृत्यु के समय नसीरुद्दीन चिराग देहलवी उसके साथ थे और इन्होंने फिरोज तुगलक को गद्दी पर बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना भी की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसे बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त थी तथा कर्नाटक में गुलबर्गा को इन्होंने अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद मोहम्मद गेसूद्राज। सैयद मोहम्मद गेसूद्राज बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद कर्नाटक में गुलबर्गा को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था इन्होंने तथा स्थायी रूप से यहां ये बस गए थे। बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने इन्हें दक्षिण आने को कहा था तथा उसने इन्हें 4 ग्राम अनुदान में भी दिया था। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार किया था और इन्हीं के समय में दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रोत्साहन और बल मिला था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद मोहम्मद गेसूद्राज। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था तथा इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। शेख सलीम के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। इनकी मृत्यु अकबर के जीवन काल में ही हो गई थी और इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इन्होंने 24 बार मक्के की यात्रा की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया जिसके कारण जहांगीर ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया? यानी वह सूफी कौन थे जिन्हें जहांगीर ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन फारूकी। शेख निजामुद्दीन फारूकी थानेश्वरी चिश्ती सिलसिले के एक महान संत थे। इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, इसके कारण जहांगीर ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं वो? चिश्ती, सोहरवर्दी, हबीबी, तफूरी, करवी, सक्ती, जुनैदी, काजुरीनी, तूसी, फिरदौसी, जैदी, इयादी, अदमी और दुबरी। तो ये 14 चिश्ती सिलसिलों का सूफी सिलसिलों का अबुल फजल ने वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोहरावर्दी। चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय सोहरावर्दी संप्रदाय था और क्योंकि ये उच्च कोटि के विद्वान थे, सोहरावर्दी थे, ये उच्च कोटि के विद्वान थे और इसके जो संस्थापक थे ये 2 थे, शेख जियाउद्दीन थे। शेख जियाउद्दीन, लेकिन ये भारत के संस्थापक नहीं थे, भारत में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। और वैसे इसके जो संस्थापक थे वो थे शेख जियाउद्दीन, जिनको शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी भी कहा जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोहरावर्दी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे और जो शेख जियाउद्दीन थे ये सोहरावर्दी संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे, परंतु भारत में इस संप्रदाय के संस्थापक नहीं थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहाउद्दीन, शेख बहाउद्दीन जकारिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया था? किसने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने।
शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम का पद प्रदान किया था। इन्होंने राजनीति में पूरा भाग लिया था तथा सुल्तानों और अमीरों से मेल मिलाप स्थापित किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने 36 बार मक्का की यात्रा की तथा उनको फिरोज शाह तुगलक द्वारा शेखुल इस्लाम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगश्त। इन्हें शेखुल इस्लाम का पद फिरोज तुगलक द्वारा प्रदान किया गया था। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी, इसलिए इन्हें जहानिया जहांगश्त की उपाधि प्रदान की गई थी। फिरोज तुगलक से इनके व्यक्तिगत संबंध थे। इन्होंने फिरोज तुगलक की राजनीति को प्रभावित किया था। फिरोज तुगलक ने इन्हें शेखुल इस्लाम यानी प्रधान काजी के पद पर नियुक्त किया था। सोहरावर्दी शाखा के अन्य संतों में शेख मूसा व शाहदौला दरियाई प्रमुख थे। शेख मूसा थे वो सदैव स्त्री वेश में रहते थे और नृत्य व संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। तो 36 बार जिन्होंने मक्का की यात्रा की थी तथा इनको फिरोज शाह तुगलक द्वारा शेख उल इस्लाम की जो पद जो प्रदान किया गया था वो थे सैयद जलालुद्दीन जहानिया। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।